बहुत सारे भले भाले जो सीधे साधे निवेशक थे, कल उन्होंने माल नहीं खरीदा, उनको लगा आज बाजार ज़्यादा गिरेगा हम खरीदेंगे, और कल ही बाजार काफ़ी रिकवरी ले गया था, आज तो और रिकवरी ले गया। अब वो दुखी हैं बेचारे, एक ही गाना गा रहे हैं क्या, दिल ऐसा मार्केट ने मेरा तोड़ा, भगा के इसको देखो ऐसा मोड़ा, एक भले निवेशक को माल उठाने लायक देखो नहीं छोड़ा, दिल ऐसा मार्केट ने देखो तोड़ा। भैया मार्केट ने ऐसा तोड़ दिया दिल कि आदमी कह रहा है यार कुछ छोड़ा ही नहीं खरीदने लायक। आप में से किस किस को ऐसा लग रहा है कि हाथ से निकल गया वो मौका जब माल खरीद सकते थे सस्ते रेट पर, अब तो भैया बॉटम बन गया, अब ना हाथ आएगा बाजार। लिख डालिए अपने विचार, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? बाज़ार में तो काफ़ी परिवर्तन आ गया। कल बाज़ार ने जो बॉटम बनाया था वो बनाया था करीबन 21,750 के आसपास का, पर बंद हुआ था करीबन 21,150-200 के आसपास, तो काफ़ी रिकवरी ले गया था। और आज तो बाज़ार ने काफ़ी ऊपर खिंचाई कर दी और आज हरियाणी में बंद हुआ है। ये तो आज की पॉजिटिव साइड है। अगर हम देखें बाज़ार को, तो जो बाज़ार है हमारे, जब पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार गिरे तो हमारे बाज़ार कम गिरे, और जब वो चढ़े हैं तो हमारे बाज़ार रिलेटिवली ज़्यादा चढ़े हैं। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं, ये जो ट्रम्प टैरिफ का हाहाकार मचा है, इस दौरान हमारे बाज़ारों ने और बाज़ारों के मुकाबले आउट परफॉर्म किया है। ये मतलब अच्छी बातें हो गई कि रिकवरी भी शानदार है, सब कुछ अच्छी बात है। अब थोड़े नेगेटिव साइड्स पे देखिए। पहली बात, आज अगर आप देखेंगे FIs ने बड़ी मात्रा में फिर से बिकवाली करी है, हर सेगमेंट में करी है। DIs ने जो है थोड़ा बहुत माल खरीदा, नेट बिकवाली आई है, यानी आज जो है रिटेल इन्वेस्टर वापस एंटर कर गया। माहौल ऐसा बना दिया ना, सबको फोम हो गया है। वो कहते क्या से क्या हो गया, छोड़ के मौका इस मार्केट में। तो मार्केट में कल जो लोग मौका छोड़ा आज गाना गा रहे थे, सोचा था आज लूंगा, बढ़ गया बाजार आज देखो जी। तो वो जो बाजार में कल वेट कर रहे थे कि आज गिरावट होगी खरीदेंगे, तो आज तो मैंने भी कुछ ट्रेड नहीं किया। कल तो मैंने खैर काफ़ी करीबन मेरे ख्याल 12-13 पैसे की खरीदारी कर ली थी, आज तो एक 10 पैसे की नहीं करी। तो अब जिस तरह से बाजार चढ़ा तो लोगों का भ्रम भी टूटा है। लोग कह रहे हैं चलो सुहाना भरम तो टूटा, जाना ये मार्केट क्या है कहती है जिसको चोर लुटेरा, क्या चीज़ क्या भला है।
सब कहते हैं मार्केट चोर लुटेरा लूट लेगी, तो कहते हैं भैया पता तो चल रहा है यार, कल खरीद लेते आज भी मौका लग गया। लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये पॉजिटिव साइड है। फ्लिप साइड भी मैंने आपको बता दी है कि भाई साहब आप देखिए ना, एफ तो बिकवाली भी जारी है, DIs भी उतना सपोर्ट नहीं दे रहे। कल उन्होंने ज़्यादा खरीदारी क्योंकि बाजार गिरा था, आज वो भी शांत बैठे हुए कि फिर गिरेगा तो खरीदेंगे। तो कहीं ना कहीं ये अंदेशा है कि बाजार गिरेगा। दूसरा, अब एक बात समझो, ट्रंप ने इतना हाहाकार मचाया तो 2 दिन में तो वापसी करेगा नहीं, और हो सकता है ऐसा बहुत बड़ा सेगमेंट हो, खास सेगमेंट हो जिसको पता हो ट्रंप क्या करने वाला है, और उन्होंने पुट्टे शॉर्ट कर रखी हो। उनको जब तक पुट्टों में अच्छा मुनाफा हो के वो निकल नहीं जाएंगे और लॉन्ग नहीं कर लेंगे नीचे के रेट में, तब तक कोई गुड न्यूज़ भी नहीं आने वाली। कई लोग ना इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स होते हैं, वो उन्हें पता होता है क्या होने वाला है, उनके रसूख होते हैं, उन रसूखों का फ़ायदा उठा के वो ट्रेड करते हैं। और ये जो बड़े बड़े ऑपरेटर हैं, इनके रसूख, इनके हाथ बड़े लंबे होते हैं। तो अब ये सब बातें अगर कंसीडर करें तो मेरे विचार से वर्स्ट इज़ नॉट ओवर। दूसरा, इंडिया विक्स उतना नहीं गिरा जितना मतलब एक बॉटम फॉर्मेशन पे होना चाहिए, लगभग 30 के आसपास, 35 के आसपास तो होना चाहिए इंडिया विक्स। तो बस कल गिरा एक बारी को, लेकिन पहले ही काफ़ी बड़ा हुआ था, उस पर गिर के भी कोई 22-23 के आसपास गया, उसके बाद तो आज काफ़ी सुधर गया। तो बाज़ार में ना इतनी मतलब ऐसे इंडिकेशन नहीं है कि हाँ भाई सब कुछ हो गया, बॉटम बन गया, ऐसा मेरा विचार है डार्लिंग, और मैं गलत भी हो सकता हूँ। आपका क्या विचार है आप कमेंट में लिख सकते हैं, आप बिल्कुल फ्री हैं। आज अमेरिकी बाज़ार तो सब बड़े तेज़ हैं, 2-2 ढेड़े 3-3% बढ़े हुए हैं। आज आपका ऑस्ट्रेलिया बढ़ा हुआ है, ब्राज़ील बढ़ा हुआ है, पूरा यूरोप बढ़ा हुआ है, और पूरा एशिया भी बढ़ के बंद हुआ है। यानी अगर आप देखेंगे तो आज तो कहते हैं सारे हमारे भारतीय बाज़ार भी 1-1, 1.5, 2-2% डिफरेंट इंडाइसेस बढ़कर बंद हुए हैं। क्या हुआ? तो ओवरऑल जो है बाज़ारों में मतलब कहते हैं ना हरियाली छाई हुई है। लालियाली के दिन बीते, हरियाली के दिन लौटे, ऐसा लग रहा है। लेकिन मुझे लगता है इसी हरियाली में कहीं ना कहीं चोर छुपा हुआ है, ऑपरेटर छुपा हुआ है, जो हरा करके खरीदवा के फिर गिर देगा। ऐसा मेरा विचार है। तो मैं तो भैया वेट कर रहा हूँ। आज तो मैंने कुछ काम नहीं किया, कल मैंने अच्छी खासी खरीदारी की थी, मैं वो आज कुछ भी नहीं किया खास नहीं। मतलब कुछ जगह वो कर लिया, जैसे एक अकाउंट डीमेट अकाउंट बंद करवाना चाह रहा था तो उसके शेयर बेच दिए सारे, दूसरे डीमेट अकाउंट में खरीद लेगी, चलो डीमेट अकाउंट भी कम करो। इस तरह के मतलब कहते हैं ना, जब बाज़ार में कुछ मूड मॉल नहीं है तो वेलापंती के काम कर लेता हूँ। तो वो वाले काम मैंने आज किए हैं, और ख़ास नहीं। हालांकि मैं सारा दिन निगाहें टिकटिकी लगाए बैठा रहा कि अभी गिरेगा, अभी गिरेगा, अभी गिरेगा, साला वो गिरा ही नहीं। तो ये थी मेरी आज की बाज़ार की फीलिंग। आइए बात करते हैं डेटा की। डेटा का एनालिसिस करेंगे भाई क्या डेटा में चल रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्केट मूड की। आज सीक्वेंस में चलेंगे। देखिए मार्केट मूड तो फियर हो गया है। कल मैं कह रहा था कल ही फियर हो जाना चाहिए था, पर कल नहीं दिखा रहा था मार्केट मूड। अब ये टिकर टेप का है, कितना रिलायबल है ये कहना मुश्किल है, पर एक का दिन के गैप के बाद लगाड़ कई बार रहता है इसके अंदर, वो आ जाता है। जैसे कल मुझे फियर लग रहा था, कल नहीं आया, पर आज फियर आ गया है आपका मार्केट मूड। अब इन इंटरनेशनल इंडिकेटर्स अगर आप देखेंगे, यूएस डॉलर में इंप्रूवमेंट है, गिरा है, कमज़ोर हुआ है। क्रूड जो है वो लोअर साइड पे, ये अच्छी बात है। रुपया भी मजबूत, आज कमज़ोर हुआ, रुपया नेगेटिव है, और 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड वापस बढ़नी शुरू होगी, ये भी नेगेटिव है। वो 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड इसलिए बढ़ रही है ना, बाजार गिरने का तो अब आशा खत्म हो गई है। अब ये देखो क्या करा, 5,000 करोड़ की कैश सेगमेंट में बिकवाली की है एफआईज ने नेट, 331 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर में, 367 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर में, कुल मिला के 5700 करोड़ के लपेटे में बिकवाली की है। डीआईज ने खरीदा माल 3100 करोड़ के लपेटे में। कैश सेगमेंट में अकेले अकेले देखेंगे तो लगभग 1900 करोड़ की बिकवाली आई है, फिर भी बाजार चढ़ा है। तो यानी आज लोगों को फोमो हो गया था, रिटेल इन्वेस्टर को, उन्होंने माल ज़्यादा प्लस किया। एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग अब 24 हो गई है, 20 के नीचे आ जानी चाहिए, और स्टॉक लॉन्ग अभी भी 63.77 है। सारे इंडाइसिस हरे में। देखिए स्मॉल कैप 100 देखिए, 50 देखिए, स्मॉल कैप 50 देखिए, मिड कैप 50, मिड कैप 100 देखिए, गजब की परफॉर्मेंस के साथ चल रहे हैं सारे इंडाइसिस हरे में। कोई ऐसा इंडेक्स नहीं जो गिरा हो। सेक्टोरल वाइज देखेंगे तो बड़ी तेज़ी, 2% से ऊपर वाली अगर आप तेज़ी खोजना चाहेंगे तो एक तो थी पीएसयू बैंक के अंदर, ठीक है, दूसरी थी निफ्टी ऑयल एंड गैस में, तीसरी थी निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में,
कंज्यूमर ड्यूरेबल में, ये आप देखेंगे 2% से ऊपर चढ़कर बंद हुए। सारे और भी अगर आप कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखेंगे बड़ी भयानक तेजी सब जगह थी। आज BSE लिमिटेड, हुडको, PB फिनटेक, इंफ्रा नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहे थे। 2201 शेयर चढ़े हुए थे, 371 शेयर घटे हुए थे, यानी काफ़ी डैमेज ठीक हो गया। कल डिलीवरी बढ़ा हुआ था, आज गिर गया। IGL, वोडाफोन और सीमेंस, इनकी बत्ती लग गई है। सीमेंस का ना कल बच्चे बहुत कह रहे थे कि 50% गिर गया, 50% गिर, एक्चुअली इसका डीमर्जर हो रहा है, इसलिए ये 50% कल गिरा था। डीमर्जर में वैल्यू बढ़ जाती है ना, इसलिए तो इसका फॉल नहीं था कल। अब निफ्टी की 1 ईयर रिटर्न नेगेटिव है। आज 49 शेयर बढ़े हुए थे, एक ही शेयर घटा हुआ था बस। तो और अच्छी खासी देखो 0.25% के लपेटे की तेजी, 22,700 का पीक बनाया, 22,270 का बॉटम बनाकर बीच में 22,535 पर बाजार बंद हुआ। आप देखेंगे जियो फाइनेंशियल रिकॉर्ड बना रहा था, श्रीराम फाइनेंस, सिप्ला, भारत इलेक्ट्रिकल्स, टाइटन, अदानी एंटरप्राइज, आइशर मोटर्स बहुत गजब की तेजी दिखा रहे थे। गिरने वालों में सिर्फ पावर ग्रिड लाल था, बाकी सब आज बढ़कर बंद हुए। तो निफ्टी 50 ने तो बहुत कवर कर लिया। ये जो इतना बड़ा गैप छूटा था, काफ़ी गैप फिल हो गया। हालांकि यहाँ भी गैप बचा हुआ और अभी यहाँ भी इतना गैप रह रहा है। बुल बेरिश क्रॉसओवर लगातार बढ़ रहा है और RSI में अच्छी इंप्रूवमेंट है। काफ़ी सुधार तो आ गया, लेकिन मुझे लगता है कल वीकली एक्सपायरी को, परसों महावीर जयंती है तो परसों छुट्टी है, कल वीकली एक्सपायरी है, मुझे लगता है कल कांड हो सकता है। धोखे से ऑपरेटर पकड़ता है ना। 22,535 पे बाजार बंद हुआ, 23,500 पे मैक्सिमम पेन है, 24,000 पे सेकंड हाईएस्ट पेन है। ये है कल की एक्सपायरी का, ये तो तेजी की तरफ ही दर्शा रहा है। PCR की अगर बात करूंगा तो PCR काफ़ी हल्का है, कॉल रेटिंग ज़्यादा है, पुट रेटिंग कम है। तो कॉल राइटर्स को फंसाना है तो बाजार को चढ़ाना पड़ेगा, पुट राइटर्स को फंसाना है तो गिराना पड़ेगा। मंथली PCR लगभग न्यूट्रल है। मंथली ऑप्शन चेन एनालिसिस में भी देखेंगे 23,500 पे मैक्सिमम पेन है, 22,500 पे सेकंड हाईएस्ट है। सेकंड हाईएस्ट है, ये मैक्सिमम है। और बाजार हमारा बंद हुआ है 22,500 के लपेटे में। निफ्टी बैंक के भी 1 ईयर रिटर्न पॉजिटिव है। 11 शेयर बढ़े हुए थे, 1 शेयर घटा हुआ था। अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, 50,800 के आसपास का पीक बनाया, 50,000 के आसपास का बॉटम बनाया, 50,511 पे 1.31% बढ़कर बंद हुआ। तो आज इसने अच्छा परफॉर्म किया। SBI, एक्सिस बैंक और आपका बैंक ऑफ बड़ौदा तेज थे। गिरने वालों में फेडरल बैंक सबसे ज़्यादा गिरा हुआ था। अब आप देखिए, इसने तो अपना गैप लगभग काफ़ी फिल कर लिया, थोड़ा सा ही रह गया। इसका बियरिश क्रॉसओवर हल्का सा बना हुआ है। RSI इसका काफ़ी मजबूत है। टेक्निकली निफ्टी बैंक स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आज इसने 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। इसका जो मैक्सिमम पेन है मंथली एक्सपायरी का, वो है 53,000 पर, सेकंड हाईएस्ट 52 पे, बाजार 50,500 पे। तो कहीं ना कहीं बुलिश पैटर्न ही नज़र आ रहा है। PCR इसका हल्का है, तो ये थोड़ा सा कमजोरी की तरफ संकेत करता है। बाकी इंडाइसिस की बात करें, 91 शेयर मिड कैप में बढ़े हुए थे, 9 घटे हुए थे, और मिड कैप 100 2%, 2.25% की तेजी के साथ बंद हुआ। स्मॉल कैप 100 में 90 शेयर बढ़े हुए थे, 10 शेयर घटे हुए थे, और स्मॉल कैप 100 2.25% के लगभग तेजी के साथ बंद हुआ। निफ्टी नेक्स्ट 50 में 47 शेयर बढ़े हुए थे, 3 शेयर घटे हुए थे, लगभग 2.25% बढ़कर ये भी आज 60,807 के लपेटे में बंद हुआ। तो यानी बाजार में ओवरऑल तो सब ठीक ठाक ही है आज। अब कल का मैंने आपको अपना विचार दे दिया, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो का मज़ा आया। और हाँ, डीमेट अकाउंट खुलवाया है? नहीं खुलवाया तो मेरी टीम को कॉल करिए 7011-323-077 पे, 7011-323-077 पे। इसके अलावा आप अगर मेरा कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहें, पर डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता, तो मेरी टीम को कॉल करिए इसी नंबर पर 7011-323-077 पे। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी न्यूज़, और आप स्टॉक मार्केट के राजा महाराजा बने।